जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 94 दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस कथा का आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को पिंडाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। गर्भ स्रवहि अवेन पेरवेनी सोनी कुठार गति घोर, परेशु छत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई ने हाथू धैर्य से छाती, भा कुठारू कुंठत नर घाती। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज उदया दुखो सह सहावा, सोनी सौमित्री भी हसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झट रहे हैं। जो भय कृपा हरे ही मुनि गाता, क्रोध भय धनुराख विधाता। देखो जनक हटी बालिको एहो, कीने चहत जड़ जमपुर गए हो। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाहता है। बेगी कर हो गिन आंखें ने ओटा, देखते छोट खोट ढोटा। ब्यासे लखनऊ कहा मन माही, मुंदे आखी कतऊ को नाई। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधो, शंभु सरासनो तोरी सठ करे सी हमारे प्रबोधो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर कर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु गए कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने कर सी करे जोरे। करो परितोषु मोरे संग्रामा, नाही ते छाड़ कहा उपरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलो दजी करे ही समेरो से विद्रोही, बंधु सहित न तय मारूं तो ही। बिरगोपति बके ही कुठार उठाए, मन मुसुकाही रामू सिर नाए। अरे सिरद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
गुने लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधाई हो ते बड़े रो दोसु टेढ़े जानी सब बंदई काहो बक्र चंद्र मही ग्रसई निराहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ऊर्षित जिय मुनीसा कर कुठारू आगे ऐसी सब ते जे ही ऋष जाई करिय सोई स्वामी मोही जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। फिर वो ही सेवक ही समरू कसित जहो विप्रवर रोसो बेसु बिलोके कहे सोई कछु बाल कहो नहीं दोसु मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजय विहारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी भय लरी कई रस बीरु बिचारी नामो जान पे तुम ही न चीना बंस सुभाए उदरोते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें ओते हो मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरत गोसाई क्षम हूँ चूक अन जानत केरी चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरी बरी कसीना था कहो ने कहाँ चरण कहे माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़े नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ने कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुरु धनु से हमारे नवे गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम्हें सनहारे क्षम हूँ विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरु से हंसी तहु बंधु समवाम मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।